हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके पीडिया वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय रेलवे सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में हम आपको रेलवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। कृपया कर इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो से जुड़े प्रश्न विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स जैसे आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी इत्यादि परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और अपना 5 से 10 अंक जरूर पक्का करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है जॉर्ज स्टीफेंस। अगला प्रश्न, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही उत्तर है जेम्स वाट। अगला प्रश्न, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसके सही उत्तर है 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 16 अप्रैल। अगला प्रश्न, भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है डेक्कन क्वीन। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है मैत्री एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का कब उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1971 ईस्वी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में रेलवे जोन्स की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 18। अगला प्रश्न, भारत का पहला रेल कहां से कहां तक चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर है मुंबई से थाने तक। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर है जॉन मथाई। अगला प्रश्न, वाराणसी में कौन सा रेल कारखाना स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डीजल रेल कारखाना। अगला प्रश्न, भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी तट रेलवे विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में रेल सब लाइन सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में रेल का आरंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न, रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 68। अगला प्रश्न, भारत की पहली विद्युत रेल कब चली थी? तो इसका सही उत्तर है 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न, कौन से सन से भारतीय रेल ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है 2002 से। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में रेल लाइन बिछाया गया था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न, समझौता एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है? तो इसका सही उत्तर है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है छत्रपति शिवाजी टर्म रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ की गई? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न, रेल लाइन लंबाई की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका का। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? तो इसका सही उत्तर है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला प्रश्न, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जॉन मथाई। अगला प्रश्न, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है श्रीधरन को। अगला प्रश्न, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है गोरखपुर जंक्शन। गुजरात और महाराष्ट्र रेलवे स्टेशन को कौन जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है नवापुर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका सही उत्तर है सन 1825 ईस्वी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मुगल सराय में। अभी इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होकर के हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर है ब्लैक ब्यूटी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में रेल मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर है अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न, रेलवे स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 4 प्रकार के। कौन कौन? तो स्टेशन, जंक्शन, टर्मिनल और सेंट्रल। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर में। इस पुल की सबसे बड़ी खंभे की ऊंचाई 140 मीटर होगी। अगला प्रश्न, कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। अगला प्रश्न, भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन के मध्य चली है? तो इसका सही उत्तर है वाराणसी से इंदौर के मध्य। अगला प्रश्न, हाल ही में नया रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक हुबली में। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे के कितने स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है 983 स्टेशनों पर। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता, पूछताछ और शिकायत निवारण हेतु कौन सी एकीकृत नंबर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है 139। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने संपत्ति की निगरानी तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ड्रोन तैनात किया है? तो इसका सही उत्तर है निंजा नामक ड्रोन। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा किस देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 डेमो ट्रेन्स किस देश को दी है? तो इसका सही उत्तर है पड़ोसी देश नेपाल को। अगला प्रश्न, दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मैसूर रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न, वास्तविक समय की निगरानी के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है OHE निगरानी ऐप। अगला प्रश्न, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस IRPFS के प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर है श्री अरुण कुमार जी। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने किस तकनीक पर आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अगला प्रश्न, 5 स्टार होटल युक्त भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात में। अगला प्रश्न, देश का पहला हैप्पीनेस जंक्शन कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो इसका सही उत्तर है सोनपुर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई सेंट्रल टर्मिनल। हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? तो इसका सही उत्तर है रक्षक नाम का रोबोट। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट ऑफ एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में। अगला प्रश्न, सेतु भारतम परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत कितने हॉर्स पावर वाले अपने सबसे शक्तिशाली ट्रेन इंजन का परिचालन किया है? तो इसका सही उत्तर है 12,000 हॉर्स पावर। अगली प्रश्न, पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ किसके बीच चली है? तो इसका सही उत्तर है नील मंगला से बेल के बीच। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है श्री सुनीत शर्मा जी को। अगला प्रश्न, किस साउथ सेंट्रल रेलवे जोन्स को पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन होने का गौरव हासिल हुआ है? तो इसका सही उत्तर है कदियाम रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न, कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला नेत्रहीनों के अनुकूल रेलवे स्टेशन बना है? तो इसका सही उत्तर है मैसूर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक समस्त रेलवे जोन्स और उत्पादन यूनिटों में कितने मेगावाट सोलर पावर का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर है 1000 मेगावाट। अगला प्रश्न, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने वाला प्रथम रेलवे जोन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2021-22 तक समस्त रेलवे जोन्स और उत्पादन यूनिटों में कितने मेगावाट विंड पावर का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर है 200 मेगावाट विंड एनर्जी। अगला प्रश्न,
ऑपरेशन माई सहेली नामक पहल का प्रारंभ किस रेलवे जोन्स ने किया है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन्स द्वारा। अगला प्रश्न, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है सिद्धारूढ़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, फ्राइट सेवा मोबाइल ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण रेलवे चेन्नई के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी का परिचालन किया, इसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है शेषनाग। पटरी पर यह 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाने का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, निजी रेलों के पहले जत्थे यानी बैच के रूप में 2023 में कितने रेलों को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 12 ट्रेनों को। अगला प्रश्न, किसे रेल इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है श्री वेद प्रकाश दुदेदा जी को। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान मजदूर वर्ग के लिए कौन से ट्रेन का परिचालन किया था? तो इसका सही उत्तर है श्रमिक ट्रेन। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर फिट इंडिया पॉल के तहत मुफ्त रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की व्यवस्था की है? तो इसका सही उत्तर है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। अगला प्रश्न, रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किसे यूआईसी सुरक्षा मंच के रूप का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है श्री अरुण कुमार जी को। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने कब तक संपूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2030 तक। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्ट्रैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक किस राज्यों के दो रेलवे स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो इसका सही उत्तर है ट्रेन का गुजरात के पालनपुर से बोटाद स्टेशन के बीच सफलतापूर्वक इसका संचालन किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा अंजिक खंड ब्रिज जो कि केवल स्टैंडर्ड ब्रिज है का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2030 तक। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है विनय कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित चैट बॉक्स का नाम क्या रखा है? तो इसका सही उत्तर है आस्क दिशा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे के सबसे पावरफुल रेल इंजन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है वैग 12 जिसका नंबर 60027 है। अगला प्रश्न, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, आप सभी को यह रेलवे जीके क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें एवं यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दें ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।